हाँ नमस्कार, आप देख रहे हैं वी न्यूज़ 24 और मैं हूँ दीपक कुमार। इस समय मैं दिल्ली के जंतर मंतर पे हूँ और आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि एक बैनर लगा है, एनडीएमसी प्रशासन आरएमआर को पक्का करो, आश्वासन नहीं ऑर्डर चाहिए, एक ही नाम एक ही नारा, पक्का होना हक हमारा, बहुत ही तानाशाही की मार, अब आरएमआर नहीं सहेंगे अब अत्याचार। इस तरह का यहाँ पे एक स्लोगन लिखा हुआ है। यहाँ पे आप जानते हो कि दिल्ली के अंदर में बहुत सारी समस्याएं, कहीं पर एमसीडी का है, कहीं एनडीएमसी का है, तो कहीं दिल्ली सरकार का, कहीं केंद्र सरकार का, कहीं डीडीए का। तो यहाँ मैं आपको बताते चलूँ कि दिल्ली में एक नहीं कई सरकारें हैं जो दिल्ली को चलाती है। तो यहाँ पे कुछ लोग हैं जो अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, उनसे मैं जानना चाहूँगा कि विरोध प्रदर्शन किस कारण से कर रहे हैं और इनका जो क्या इनकी मांगे हैं। तो मैं जो यहाँ का जो लीडर है उनसे अनुरोध करूँगा ज़रा मेरे पास आएँ और मुझे बताएं। पहले आप अपना नाम बताएं और परिचय दें। मेरा नाम अशोक कुमार है, मैं एनडीएमसी एसएसटी कर्मचारी फ्रंट का अध्यक्ष हूँ। तो अशोक जी, ये जो आप लोगों का प्रोटेस्ट है या जो आपकी मांगे हैं, ये किस चीज़ के लिए है और क्या मांगे आप लोगों की? हमारे डिपार्टमेंट के अंदर 4500 कर्मचारी हैं जो कि आरएमआर हैं। जी, आरएमआर मीन्स क्या? रेगुलर मस्ट रोल। अच्छा, अनियमित कर्मचारी हैं, तो उनको नियमित करवाने के लिए हम यहाँ पर बैठे हैं पिछले 11 महीने से। पिछले 11 महीने से आप यहीं पर हो? पहले दिल्ली के अंदर थे और मैं तो कई दफ़ा आ चुका हूँ, लेकिन मैं आपको यहाँ पहली बार देखा हूँ। आप 11 महीने से कह रहे हो मैं यहीं पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। यहाँ हमें हो गए 8 महीने इस जगह पे कभी वहाँ कभी वहाँ, यहाँ जगह नहीं होती तो हम उस कोने में बैठ जाते हैं, उस कोने में बैठ जाते हैं, हम यहीं बैठे रहते हैं। सर अभी 2 महीने मैं बीच में भी आया तो आपका कहीं पे मुझे बोर्ड नहीं दिखा था। नहीं, फिर आपने ध्यान नहीं दिया होगा। ध्यान नहीं दिया सर। सैटरडे संडे होगा, शनिवार इतवार को छुट्टी होती है हमारी। अच्छा, 2 दिन नहीं होते हम यहाँ पे। अच्छा, शनिवार तो ज़्यादातर हम लोग जो शनिवार इतवार ही यहाँ पर जो प्रोटेस्ट होता है उसी दिन हम लोग यहाँ पर आते, तो शायद इसलिए मुझे ये नज़र नहीं पड़ा हो। तो आप बताएं कि पिछले 11 महीने से जो आपकी मांगे हैं और ये मांगे किन से है? हमारी मांग है हमारे प्रशासन से, एनडीएमसी प्रशासन से। जी, तो एनडीएमसी किसके अंतर्गत आता है? एनडीएमसी हमारी ऑटोनोमस बॉडी है। दिल्ली सरकार के या केंद्र सरकार की? दोनों में ही है। दोनों में ही है। तो मांगे किससे बेसिकली आपको, दिल्ली सरकार से या केंद्र सरकार से? हमारी ना दिल्ली सरकार से ना केंद्र सरकार से, हमारी ऑटोनोमस बॉडी है। हमारे जो गुहार है, ये हमारी प्रशासन पक्का होने की जो बात है वो सिर्फ एनडीएमसी प्रशासन से है। आगे उनको क्या करना है क्या नहीं करना है वो हमारे चेयरमैन साहब जानते हैं और जो हमारी काउंसिल है वो जानती है। तो आपकी मांगे क्या है? हमारी एक ही मांग है कि जो हमारे आरएमआर 4500 कर्मचारी हैं उनको जल्दी से जल्दी पक्का किया जाए। अच्छा, क्योंकि 12,500 कटा के तनख्वाह मिलती है। 12,500 में आप समझ सकते हो क्या होता है क्या नहीं हो सकता है। जबकि 15-15, 20-20 साल हो गए हैं काम करते हुए यहाँ पे, लेकिन अभी तक कोई सैलरी नहीं बढ़ी है, कुछ नहीं हुआ है। 4/8/2020 से पक्का भी मान लिया गया है, लेकिन ऑर्डर नहीं दे रहे अभी। यानी कि 20 साल से आप लोग जो है बिल्कुल पक्का हुए, एक कहते हैं कि डेली वेज कर्मचारी की तरह आप लोग काम कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन 20 साल से आप लोगों को पक्का नहीं किया, इसका कारण क्या है? इसका कारण तो क्या, डिपार्टमेंट कह रहे हैं कि फाइल तुम्हारी एमएचए में भेज रखी है, जबकि पहले आरएमआर पक्के होते थे तो कभी फाइल एमएचए में नहीं जाती थी। जी, आपकी फाइल कह रहे हैं कि एमएचए में भेज रखी है। हमारी तो समझ से बाहर है कि एमएचए से क्या लेना देना हमारी फाइल का। और एमएचए में भेज भी रखी है तो उसको लाएगा कौन? हम तो जाएंगे नहीं वहाँ पे, तो प्रशासन का काम है ना, हमारे चेयरमैन साहब हैं। आप मैं आपकी बात एक चीज़ मैं यहाँ पर आपसे क्लियरिफिकेशन चाह रहा हूँ कि इसमें आपको क्या लग रहा है कि आपको जो अधिकारी लोग हैं वो सफ़र करा रहे हैं या उनकी वजह से आप लोग परेशान हो रहे हो? हाँ बिल्कुल, अधिकारी लोग हैं, हमारे चेयरमैन साहब हैं, सेक्रेटरी साहब हैं। वो चाहें तो फाइल अपने आप ही ला सकते हैं, वहाँ से जाके एफर्ट्स तो उनको करने हैं ना, हमें थोड़ी करने हैं। हम तो एक परिवार का जो मुखिया होता है, जब परिवार में कोई समस्या आती है तो मुखिया के पास ही तो जाएगा वो। अब आगे कैसे करना है क्या करना है वो तो मुखिया को देखना है। तो हमारे मुखिया तो चेयरमैन साहब हैं, हम तो उन्हीं से अपनी बात करते हैं, भाई हमारा ये काम करो। ये आरएमआर भी आपका परिवार का हिस्सा है। पूरी एनडीएमसी को चमकाने वाले यही लोग हैं जो बेचारे गर्मी सर्दी बारिश इस चीज़ को भी नहीं देख। जो इस एरिया का आप साफ सफाई देख रहे हैं, चमक दमक देख रहे हैं, सब वो आप लोगों की वजह से। पर आप लोगों की चमक दमक पे कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। नहीं दिया, बस 12,500 रुपये तनख्वाह मिल रही है। अब इतनी महंगाई हो रखी है, ना कोई मेडिकल फैसिलिटी है ना कुछ और है। कोई बीमार हो जाता है तो वो बेचारा, बल्कि आज भी हमारा एक कर्मचारी चला गया इस दुनिया से। ऐसे करते करते कम से कम 200-250 हमारे कर्मचारी जा चुके हैं। आर्थिक तंगी और ये जो मेडिकल सुविधा नहीं है इसके अभाव के कारण। तो इसके ऊपर एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे कि अगर ये नहीं सुनेंगे तो इसके ऊपर आपकी आवाज़ कौन सुनेगा? किसके पास जाने से आपकी आवाज़, आपकी सुनवाई होगी और आपका जो मांग हो पूरा होगा?
हम तो और कहीं नहीं जाएंगे, हमें तो अपने प्रशासन से चेयरमैन साहब से ही गुहार करेंगे भाई, जैसे जो कुछ होता हो। 11 महीने से तो आपके प्रशासन जो चेयरमैन साहब के कानों में तो जू नहीं रेग रहा, वो सुन नहीं रहे आपकी आवाज़। आपको लगता है कि आगे वो सुन लेंगे? मैं बताता हूँ आपको कि जब हमने ये धरना प्रदर्शन शुरू किया था उस टाइम हमारी फाइल जो MHC में भेज रखी थी उन लोगों ने, 199 दिन से वो पेंडिंग पड़ी थी एक टेबल के ऊपर। जब हमने धरना शुरू किया, अपनी मांग के लिए हमने आवाज़ उठाई, तब वो फाइल थोड़ी थोड़ी आगे सरक के चली गई। अब वो फाइल 11 महीने के अंदर 95% उस पर काम हमारा हो चुका है और बस थोड़ा सा काम बाकी रह गया है। और हम जब तक नहीं हटेंगे यहाँ से, जब तक हमारा काम नहीं हो जाएगा। इसी को कहते हैं कि हमारी विधि और व्यवस्था, जो कि आदमी को अपने मांगों के लिए अपने डिपार्टमेंट से मांग करने के लिए सालों तक इंतज़ार करना पड़ता है, फिर भी अधिकारी लोगों के कानों में जू नहीं रेखते, इनकी समस्याओं का समाधान नहीं होता। यहाँ पे कुछ महिलाएं, मैं उनसे बात करता हूँ। क्या नाम है मैडम? मेरा नाम राधा है, मैं RMR वर्कर हूँ। हम भी यहाँ पर धरने में बैठे हुए हैं। आज हमें यहाँ 8 महीने पूरे हो चुके हैं। 2 महीने हमने अपने NDMC बिल्डिंग में रखे थे। हमारी कोई मांग नहीं, हमारी बस एक ही मांग है कि हमें RMR को परमानेंट कर दो, जो कि हम 2020 से हमें परमानेंट माना गया है। 2010 के गैमों में हमने काम करा है, कोरोना में हमने काम करा है, हर जगह हमने काम करा है। अभी जो दिल्ली के अंदर आपदा आई थी उसमें हमारे RMR भाइयों ने ही काम करा है। तो जब हम सरकार के लिए और NDMC के लिए इतना काम कर रहे हैं, उसको हर बारी नंबर 1 लाते हैं, तो NDMC जो अफसर हैं उनको भी सोचना चाहिए कि अपनी लेबर को भी देखें, मजदूरों की भी सुने। तो आपने सुना कि इनकी जो मांगे हैं, मैं ये भी इनके अधिकारी से कहना चाहूँगा कि ये देखिए एक फ्रंट लाइन वर्कर है ये, क्योंकि अपनी जानों को जोखिम में डाल करके कोरोना में भी इन्होंने अपने घर में नहीं बैठते हुए बाहर में इन्होंने काम किया है। तो सरकार से भी हमारी जो मांगे हैं कि इनकी समस्याओं का निदान जल्द से जल्द किया जाए, और आगे अगर इस तरह का नहीं होता है तो फिर आप लोग क्या करेंगे? इस आंदोलन का और भी आगे बढ़ाएंगे? बिल्कुल सर, बिल्कुल करेंगे। अगर प्रशासन नहीं मानता हमारी बात और हफ्ते 10 दिन के अंदर, 15 दिन के अंदर, तो इसके बाद हम बिल्कुल काम बंद हड़ताल करेंगे। कहीं भी कोई भी बंदा अभी ड्यूटी कर रहे हैं, अभी हम भोजन अवकाश में यहाँ पर आते हैं, क्योंकि बेचारे 12,500-13,000 रुपये तनख्वाह मिलती है। अगर छुट्टी करके बैठेंगे तो वो पैसे भी कट जाते हैं। तो आपने सुना कि ये लोग अपना प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी बातें हैं कि अपना काम को नहीं रोकते हुए अपना ड्यूटी भी कर रहे हैं, प्रोटेस्ट भी कर रहे हैं। तो मैं इसी के साथ में आज का जो मैं ये कार्यक्रम में यहीं पे मैं समाप्त करता हूं, और साथ ही मैं फिर से शासन प्रशासन से मेरी जो दरख्वास्त है कि इन लोगों की मांगों को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, कि ये लोग एकदम नीचे तबके के कर्मचारी हैं। अगर इनका समस्या सरकार नहीं देखेगी, शासन नहीं देखेगा, तो कौन देखेगा? नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।